हेलो गाइस, माई सेल्फ सुशांत लोखंडे और आज मैं आपके सामने एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक शेर से शुरू करता हूँ। दिल की उन गुस्ताखियों को पूछना है सवाल मुझे, दिल की उन गुस्ताखियों को पूछना है सवाल मुझे, हर बार मिली शिकस्तों का जानना है मलाल मुझे, और दिमाग ने बुने ख्वाबों की खूबसूरती क्या बताऊं, और दिमाग ने बुने ख्वाबों की खूबसूरती क्या बताओ, उन्हें हकीकत बनने के बाद का बवाल देखना है मुझे। तो ये कहानी है मे बी दूसरे या तीसरे प्यार की, क्योंकि पहला प्यार हर कोई बताता है। Falling in love once again after being unloved by someone is too tough. पहले प्यार को भूलना पड़ता है, स्नैपचैट्स के चैट्स क्लियर करने पड़ते हैं, उसके कॉन्टैक्ट नेम के आगे डाले हुए हैं 3 हार्ट्स के इमोजीज हटाकर उसे फिर से नॉर्मल बनाना पड़ता है। एंड विद अ लॉट ऑफ होप्स, गट्स एंड कॉन्फिडेंस फिर से प्यार को ढूंढने निकलना पड़ता है। एंड या आफ्टर क्लियरिंग आवर व्हाट्सएप चैट्स, रिटर्निंग हर गिफ्ट्स विदाउट आस्किंग फॉर माइन वंस, I began to resume my love life. And on one fine day, she entered in my life. Maybe मेरा दूसरा प्यार। तो वो बारिश की रात थी, मैंने खाना खाया था और असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहा था, जिनकी डेडलाइन 12 बजे की थी। So I was just copy pasting them and suddenly one message pop up on my WhatsApp screen. Hey Sushant, are you there? And it was from her. although मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, वो हम दोनों एक बड़ा ब्रांच में नहीं थे और सिर्फ मैं ही उससे जानता था। मेरे पास उसका नंबर सेव था। And suddenly मैंने फोन हाथ में लिया and I replied to her message with hey and that emoji. She took 3 seconds and उसने फिर से मैसेज भेजा, hey do you know me, we were in same FY division and I don't know how to complete AI project, can you please explain it to me? 12 बज चुके, असाइनमेंट्स की डेडलाइन मिस हो चुकी थी because 11:45 to 12 I was only staring at her DP. एंड जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 2 मिनट्स गवा दिए उसका मैसेज सीन करके, मैंने झट से लिख दिया तो मिलते हैं कल 12 PM कॉलेज कैंटीन, गुड नाइट। मेरे माइंड में मानो डोपामाइन के गुब्बारे फूट रहे हो, मेरा दिल बटरफ्लाइज का गार्डन बन चुका हूँ, आसमान का वो चांद मानो मेरे खिड़की पे आकर किसी ने रखा हो और उससे आती हुई हवा मानो उसी ने भेजी हो। ऐसे मेरे दिल की हालत हुई थी। लाखों कोशिशों के बावजूद मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि फाइनली आई रियलाइज्ड maybe God has planned something more beautiful for me. तो मेरी सुबह काफी जल्दी हुई थी, ठंड में मैंने नहाने का डिसाइड किया था। पूरा वार्डरोब जिसमें सिर्फ 5 शर्ट्स थे, उसमें से मेरा फेवरेट स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहनकर एट शार्प 11:50 मैं कॉलेज कैंटीन पहुंचा था। एंड मेरी तकदीर इतनी अच्छी थी कि मेरा फेवरेट डेस्क खाली था। I sat there and opened my laptop because meeting तो code explanation की plan हुई थी। And out of nowhere she arrived there. मैं खड़ा रहा, मैंने उसे बैठने के लिए चेयर दी and I offered a glass of water to her. सुशांत चिल, मैं भी हर रोज इसी कैंटीन आती हूँ, उसने हंसते हुए कहा था। ओके, उन 2 पलों की उसकी हंसी मानो सिर्फ मेरी जान लेने के लिए वहाँ मौजूद थी। And I started explaining the code to her. उस आधे घंटे के एक्सप्लेनेशन में मैंने सब जाना कि कैसे उसे इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कैसे उसे इंजीनियरिंग ना करके म्यूजिशियन बनना, and how she is so obsessed with Bollywood, just like me. Do you have lecture after this? क्योंकि मेरे सभी कैंसिल हुए, उसने पूछा था। अरे हाँ, मैंने पलक झपकते ही जवाब दिया, हाँ चलते हैं ना, कहीं बाहर चलते हैं। मेरे तो बस 2 लैब्स, 1 ट्यूटोरियल, 1 सबमिशन और 2 थ्योरी लेक्चर्स था। बट आई डिडंट केयर गाइस, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो बस मैंने बाइक निकाली एंड शी सैट बिहाइंड मी कीपिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। वी डिसाइडेड टू गो खड़े पास का। रास्ते में हमने दुनिया भर की बातें की कि कैसे वो अपने घर की सबसे लाडली बेटी है और कैसे उसे बचपन में कुत्ते ने काटा था, कैसे उसे लॉन्ग ड्राइव्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कैसे वो बचपन में साइकिल से गिरी थी। और मैं
मैं तो बस सुन रहा था, क्योंकि अगर पास में चांद बैठा हो तो कोई अपनी फ्लैशलाइट क्यों ही जला। और जैसे जैसे खड़गवासला नजदीक आ रहा था, हमारे बीच का वो 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 2 to 3 सेंटीमीटर हुआ था, और उसका हाथ अब तक मेरे कंधे पर आ चुका था। मैंने बाइक लगाई और उसके पास जाके बैठ गया। सुशांत, मुझे सुबह से ज़्यादा शाम पसंद है। मैंने सिर्फ आंखों से ही कहा, मुझे नहीं। दूर तक जाते हुए पानी को देखकर उसने कहा कि शाम बताती है endings can't always be the worst. Sometimes they can be beautiful as well, just like the evenings. For a few seconds I was just staring at her face, because जिस confusion में मैं last 2 सालों से था, उसका जवाब उसने सिर्फ कुछ पलों में दे दिया था। So sometimes love means letting them go for their happiness instead of holding on it, because then and then only you can resume your love life. So आसमान में छोटे छोटे स्टार्स दिखने लगे थे, just like hopes in my mind. और मैंने उससे पूछा, तो चले वापस? हाँ चलते हैं। With a 2 minute of silence. और सुशांत, मैंने सुना है तू पोएट्री बहुत अच्छी सुनाता है। Can you recite one for me? अभी? हाँ जी अभी। तो ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। ऐसा कहकर मैंने पोएट्री सुनाई, and it was like this. दिल का वो ब्लैक बोर्ड साफ करना जरूरी था। दिल का वो ब्लैक बोर्ड साफ करना जरूरी था। प्यार की सियाही से नया नाम लिखना जरूरी था। मशरूब तो हुई यार, एक शाम उसके नाम करना जरूरी था। उसकी सुनो से सुन तक का सफर तय करना जरूरी था। मैं ठहरा किताबी कीड़ा, उसके वास्ते मुसाफिर बनना जरूरी था। फिर से राह अनजान थी, हाथों में उम्मीद लिए चलना जरूरी था। और जरूरी नहीं हर पहला प्यार मुकम्मल हो, और जरूरी नहीं हर पहला प्यार मुकम्मल हो। इसलिए तो एक मौका उस दूसरे को भी देना था। इसलिए तो एक मौका उस दूसरे को भी देना था। और इस तरह से हमारी बाइक फिर से हॉस्टल की ओर निकल पड़ी, with only one thought in my mind, and that is that दूसरा मौका. So that was my time. Thank you so much, guys.